हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन 14.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था। उसमें देखिएगा, एक तो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपने एक्सप्लेन करवाया है उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही। और दूसरी बात, अपन ने यहाँ पे एसी की इक्वेशन कैलकुलेट की थी। फिर मैंने बताया था यहाँ पे आपको बीसी की करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे गलती से एसी हो गया, आपको बीसी करना है। क्या करना था? बीसी करना था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बीसी करना था, कल मैंने एसी करवा दिया था यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 7 की जो आवाज़ आ रही थी वो सही से नहीं आ रही थी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखते हैं। वैसे को काट के सही कर लें। तो आप या तो आपने नहीं किया तो इसको यहीं से कर लेना, या फिर इसको काट देना। ठीक है, जो आपका गलत हो गया उसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर 4 5 10 2 3 4 एंड 1 2 -1। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखिएगा, आप लोग अपनी जो कॉपी है उसमें जो पॉइंट्स डी आया था, पॉइंट डी आया था वहाँ तक सही कर लेना। उसके बाद यहाँ तक वो सही था, उसके आप चाहे उसको काट देना आगे वाले को। मैंने बोला भी था पॉइंट डी तक आप लिख लेना ये वाला, वो कल वाला। लेकिन इसको आगे फिर उसके बाद जो मैंने आज करवाया उस तरीके से ही करना है इसको। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर अपन बात करें, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। आपको करना क्या क्या है इसमें, एक तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स वाई जेड लिखा है। एक आपको ए बी की इक्वेशन चाहिए और एक आपको बी सी की इक्वेशन चाहिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशंस की बात करते हैं एक बार के लिए अपन। यहाँ पे ए बी की इक्वेशन चाहिए, ए बी की इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखिए, यहाँ पे जो बात होता है एक्स वन वाई वन एंड जेड वन की, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन की बात करते हैं, जिस पॉइंट से पास होती है लाइन। तो यहाँ पे ये ए से भी पास हो रही है और बी से भी पास हो रही है, लेकिन फिर भी अपन कौन से वाले को लेते हैं? स्टार्टिंग वाले पॉइंट को लेते हैं। मतलब एक्स वन 4 आ जाएगा, सी डायरेक्शन रेशियो कैसे आएंगे? आपको पता है, एक लाइन ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को, उनके डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो ए बी सी भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालेंगे तो वही आपके पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब ये एक्स वन वाई वन जेड वन तो क्या होंगी? एक्स वन वाई वन जेड वन तो क्या होंगे? जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, बी से भी पास होती है, सी से भी पास हो रही है, लेकिन फिर भी कौन सा वाला लेंगे? स्टार्टिंग वाला। एक्स वन की वैल्यू 2, वाई वन की वैल्यू 3, जेड वन की वैल्यू 4। तो एक्स वन हो गया, वाई वन हो गया, जेड वन हो गया। ए बी सी कैसे आएंगे? डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? दो आपको पता है लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, दो पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ये तो इक्वेशंस आएगी, ए बी की आएगी और बी सी की आएगी। आपको डी पॉइंट भी चाहिए। अब डी पॉइंट कैसे आएगा? जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट होता है मतलब ए सी का मिड पॉइंट कौन? ओ। बी डी का मिड पॉइंट कौन? ओ। दोनों मिड पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, तो उनको इक्वल करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आज करवा रहा हूँ, उस तरीके से कर लेना, उसको काट देना, गलत मत कर देना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, एक्स वाई जेड मैंने लेट कर लिया। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड। ये डायगोनल है तो बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ में चेंज हो जाएगा।
अब देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल, आपको पता है ए सी मतलब x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। आपके पास ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट कौन है, ओ है। तो देखिएगा x1 की वैल्यू 4 प्लस 1/2, 5 प्लस 2/2, z 10 माइनस 1/2, 5/2, 7/2, 9/2 आ गया। अब देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल भी वही आएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2। x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू 2, x प्लस 2/2, y प्लस 3/2, z प्लस 4/2। अब आपको पता चल गया ये भी ओ पॉइंट है, ये भी ओ पॉइंट है, दोनों ओ पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5/2 को इक्वल करेंगे इसके, 5/2 को इक्वल किया इसके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, 3 उधर जाएगा, y की वैल्यू 4 आएगी, 2 से 2 जाएगा, 9 उधर जाएगा, सॉरी 4 उधर जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ पॉइंट डी के। अब आपको ए बी की इक्वेशन चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इट इज पासेज थ्रू द पॉइंट 4,5,10। फॉर्मूला होता है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। जिस पॉइंट से पास होते उसको x1, y1, z1 बोलते हैं। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू 10। अब प्रॉब्लम है कि a b c कैसे निकाले, वो डायरेक्शन रेशियो z1, इफ वो लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जाती है तो यहाँ पे 2 - 4, 3 - 5, 4 -2 -2। यहाँ पे देखिए कल अपन ने एक थोड़ी सी मिस्टेक और कर दी थी, यहाँ पे 2 से काट देते लेकिन वो कटेगा नहीं। हाँ वैसे काट तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यहाँ पे देखो -2 -2 -6, वो भी सही था कल वाला भी, ये भी सही है। -2 -6 हो गया। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस पॉइंट से x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, x1 की 4, y1 की 5, z1 की 10, a की वैल्यू -2 आई है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू भी -6। ये तो कार्टेशियन फॉर्म आया था। अब देखो यहाँ पे देखो नीचे वाले जो वैल्यू आ रही है वो -2 से काट रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू को किससे काट रहा हूँ, -2 से काट रहा हूँ। जैसे -2 से काटूंगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी, अरे आएगी क्या, और ये कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा कि कार्टेशियन में कैलकुलेट करनी है या फिर वेक्टर में करनी है, आपको दोनों में करना पड़ेगा जब पूछा नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म मैंने डायरेक्ट लिख दिया। r इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस लैम्डा a प्लस लैम्डा b। a होता है जिस पॉइंट से पास होती है 4,5,10 से, तो 4i 5j 10 के, और b क्या होता है डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, तो i/j 3 के। क्या बात समझ में आ गई क्या। अब ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ये तो कल it is passes through the point x minus x1/a, y minus y1/b, z minus z1/c। x1 y1 z1 तो आ चुका है, 2 3 4 डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बी सी के, सी में से बी को माइनस करेंगे, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। सोल्व करने के बाद -1 -1 -5, इक्वेशन ऑफ लाइन वही x minus x1/a, y minus y1/b, z minus z1/c। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, z1 की वैल्यू z1 की वैल्यू 4, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -5, माइनस से हटा दिया तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म ये आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को आप सही तरीके से कर लें, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, फाइंड द पॉइंट from where it is
पासिस एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन। देखिए इसमें तीन चीज़ कैलकुलेट करनी है। एक तो ये इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट निकालना है। दूसरी इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो। तीसरा इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। ठीक है, तीन चीज़ कैलकुलेट करनी है। पहले अब देखो दो चीज़ एक साथ कैलकुलेट होगी। आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें एक्स वन वाई वन जेड वन तो क्या होते हैं? जिस पॉइंट से पास होती है। ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड वन ये आता है। ये तो होता है जिस पॉइंट से इक्वेशन पास होती है। ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 3 इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वाई के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद ये वाली स्टेप आएगी। अब देखिए 3 को नीचे भेजूंगा 1/3 बन जाएगा। 6 को नीचे भेजूंगा 1/6, 2/6 होता है 1/3। Z-1 को नीचे भेजूंगा -1। अब देखिए आपके पास ये 1/3 है, ये 1/6 है, -1, 1/3, 1/6, -1। इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, नीचे वाले का 3 का 6 का एलसीएम लो, 6 आएगा। 3 का और 6 का, देखो यहाँ पे 3 है, 6 है, इनका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो मैं इसको पूरे को नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा -6। कहने का मतलब जो नीचे वाली है 1/3, 1/6, -1। ठीक है, तो ये 6 से 3 कैसे हटेगा? जब इसको मैं पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास ये आ गया। आप इससे ये बता सकते हो कि आपकी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है। माइनस का 1/3 से, प्लस का 1/3, प्लस का 1, माइनस का 1/3, 1/3 प्लस का 1। डायरेक्शन रेशियो 2, 1, -6। R = A + λB। ए का मतलब जिस पॉइंट से पास होती है, बी का मतलब डायरेक्शन। देखिए जिसके जिसके पैरेलल होती है, ये तो हो गया बी। ये तो क्या हो गया? बी, मतलब डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। किसका काम करेगा? डायरेक्शन रेशियो का। और जिस पॉइंट से पास होती है उसको ए बोलो, चाहे x1 y1, इसको ए बोलो, चाहे x1 y1 z1 बोलो। ए का मतलब ए वेक्टर। तो लाइन इज पासेज टू द पॉइंट 1, 2, 3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन चाहिए आपका डायरेक्शन रेशियो आपको पता है पैरेलल इस वेक्टर के पैरेलल है, और जिसके पैरेलल जिस वेक्टर के पैरेलल है वही बी होता है। वही क्या होता है? बी वेक्टर। वही क्या होता है? बी वेक्टर। और जो बी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियो को बताता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। x1 y1 z1 की जिस पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, 3, और ए बी सी की वैल्यू आपके बी वेक्टर दिया हुआ था वहाँ से लिख लिया। वेक्टर फॉर्म में R = A + λB। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और सोल्व कर लिया। देखिएगा स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला हो कि वेक्टर फॉर्म में बतानी है या कार्टेशियन फॉर्म में, कुछ भी नहीं बोला हो तो दोनों को करके आना है। और जो बोलता है पर्टिकुलर उसको, जिस क्वेश्चन में बोलता है पर्टिकुलर उसको ही करना है। 7वां क्वेश्चन आज जो मैंने बताया है वो कर लेना, कल वाले क्वेश्चन को क्रॉस कर देना पूरे को ही, ताकि वो बार बार उस गलत वाले क्वेश्चन को नहीं देखोगे। आज सही क्वेश्चन मैंने उसको सही तरीके से करवा